दोस्तों, अपने गमले में लगी हुई स्वस्थ और ताज़ी सब्जी देखना किसे पसंद नहीं है। और इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में करेला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जी है, जिसको हम अपने गमले में लगा करके और ताज़े ताज़े करेले का आनंद ले सकते हैं। तो सामने आप लोग ये देख रहे हैं, मेरा ये करेले का प्लांट इतना बड़ा हो गया है और इसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लगाया था। तो ये लगाने का ये तरीका आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। इसके बीज को मैंने पहले टिश्यू पेपर में लपेट करके और लगभग 3-4 दिन के लिए और पॉलीथीन में पैक करके रख दिया था। टिश्यू पेपर को मैंने गीला कर लिया था और इस बीज को भी 24 घंटे पहले तक मैंने गीला, इसको मतलब पानी में भिगो के रखा था। और टिश्यू पेपर में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जर्मिनेशन दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से और तेज़ी से हो जाता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये जर्मिनेशन लगभग 3 या 4 दिन में ये जर्मिनेशन मुझे बीज का मिल गया। तो अब बड़े आराम से मैं इसको किसी गमले में या किसी ग्रो बैग में लगा सकता हूँ। तो आप लोग ये देख ही रहे हैं सामने, और इसी तरह से लगाना चाहिए। तो ये सामने छोटे से ग्रो बैग में मैंने इसको लगा लिया है और ये अब लगभग 7-8 दिन के बाद ये इतना बड़ा सा ये पौधा हो गया है। तो इस पौधे को अभी छोटे ग्रो बैग में इसलिए रखते हैं क्योंकि बड़े कंटेनर में लगा देने से उसकी जड़ें सड़ने का डर रहता है और गर्मी के समय में थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ ही जाता है, जिससे कि पौधा सूखने न पाए। लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे में सड़न आ सकती है उसकी जड़ों में, इसलिए पहले छोटे से ग्रो बैग में इसको लगा लेते हैं। उसके बाद जो है बड़े कंटेनर में अच्छी पॉटिंग मिक्स बना करके उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों, ये सामने देख रहे हैं आप लोग, मैंने बीज को, जो जर्मिनेटेड बीज था, उसको एक ग्रो बैग में लगा लिया। तो जर्मिनेशन तो उसमें पहले से ही हो गया था, लेकिन इसमें जब मैंने लगा लिया तो 7-8 दिन के अंदर जो है इसमें पत्तियां भी आ गईं। और ये अभी 10 दिन के बाद इसमें एक फ्लावर भी दिखाई देने लगा। तो मैंने ये सोचा कि अब इसको किसी बड़े ग्रो बैग या बड़े गमले में इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। तो कई जगह मैंने इसको छोटे छोटे ग्रो बैग्स में मैंने कई बीज लगा लिए थे और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उसमें बहुत ही कम जो बीज हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। ज़्यादातर बीज जो है पौधे के शक्ल में बदल चुके हैं, तो अब उनको अलग अलग जगहों पे लगाना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करें, तो मिट्टी में आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट लगभग 50% रखें और गार्डन की पुरानी मिट्टी, और उसमें थोड़ा सा रेत ज़रूर मिला लें और थोड़ा पुराना गोबर मिला लें। मिला करके अच्छी तरह से उसको पॉटिंग मिक्स तैयार कर लें और उसमें थोड़ा सा नीम की खली ज़रूर मिला लें, ताकि फंगस वगैरह या और उसमें जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो न लग पाए मिट्टी में। तो दोस्तों, ये देखिए, ये लगभग 1 महीने के बाद का अपडेट है। लगाने के 1 महीने के बाद का मेरे पौधे इतने बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे उसमें फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, करेले की जो फसल बेल है उसको आप पूरे साल भर ही उगा सकते हैं, लेकिन अच्छा तो ये होता है कि आप जाड़े में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में गर्मियों की फसल है। तो गर्मियों की ये सब्जी है और इसको आप गर्मियों में अच्छी तरह से उगा सकते हैं, गमले में या किसी बड़े ग्रो बैग में। अगर आप ज़मीन में उगाना चाहते हैं तो वो द बेस्ट है। ये एक बेल है, इसलिए आप इसको इस तरह से चारों तरफ से डंडियाँ लगा लें अपने ग्रो बैग में और उसमें कोई रस्सी बांध करके और ऊपर की तरफ चढ़ा दें, ताकि ये बेल उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ स्टिक्स लगा रखी है और ये देखिए, इसमें एक फल भी यानी एक करेला भी दिखाई पड़ने लगा है। इसी तरह से दोस्तों, छोटे छोटे कई करेले अब दिखने लगे हैं। फ्रेंड्स, ये करेले की जो सब्जी होती है, इसको गमले में आप बड़े गमले में लगाएं, लगभग 25 इंच से बड़ा गमला होना चाहिए या बड़ा ग्रो बैग हो या किसी बोरे में आप लगा लें। उसको आप प्रॉपर सनलाइट में ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप शेडिंग एरिया में रखेंगे तो उसमें फ्रूटिंग जो है होना मुश्किल हो जाएगा या बहुत छोटी छोटी फ्रूटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप ये गर्मियों के मौसम में उगा रहे हैं तो उसको लू से बचाएं, इसलिए उसको ऐसी जगह पे रखें जिससे कि उसको धूप भी मिले और साथ ही साथ लू भी पौधे को न लगे, क्योंकि लू लग जाने से पौधे को डैमेज होने का डर रहता है। तो दोस्तों, मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसको प्रॉपर धूप भी मिल जाए और लू भी न लगे।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने रसायन करके इसको ऊपर चढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। फ्रेंड्स, ये फ्रूटिंग प्लांट है, इसलिए आप बीच बीच में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे गोबर के लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट बीच बीच में इसको देते रहें। और साथ ही साथ अपनी सब्जियों का, जो घर में आपकी सब्जियां हैं या जो चना वगैरह भिगोया जाए उसकी जो पानी होता है, यानी अनाज का पानी, उसको भी आप इसमें डालते रहें। इससे पौधों को बहुत ताकत मिलेगी और साथ ही साथ उनकी जड़ों को ठंडक भी मिलेगी। दोस्तों, इसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल न करें, गर्मी का समय है, वरना ये गमलों में क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र ओवर होने की वजह से ये जल भी सकता है। तो अब गार्डनिंग में तो केमिकल फर्टिलाइज़र पूरी तरह से वर्जित है। तो आप लोग ये देख रहे हैं जिस तरह से मैंने इसको, आप देखिए ये इसका टेंटिकल है और ये पकड़ करके रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। दोस्तों, ये एक बेल है, इसलिए आप इसको ज़मीन पे ना फैलने दें, क्योंकि ज़मीन पे अगर आप फैलने देंगे तो इसमें फ्रूटिंग बहुत ही कम होगी। आप इसको ऊपर की तरफ एक छोटा सा कोई मचान जैसा बना लें, बांस की खपच्चियों और पुरानी जो रस्सी होती है उसको उसी तरह से बना लें और उसमें इस बेल को चढ़ने दें, क्योंकि ये बेल जितना ही ऊपर की तरफ चढ़ेगी उतना ही ये फ्रूटिंग इसमें होगी। तो दोस्तों, अभी इसमें जस्ट फ्रूटिंग शुरू ही हुई है। आप देख रहे हैं कि फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और इसमें गर्मी का समय चल रहा है, इस समय मई का महीना चल रहा है और इसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए इसमें प्रॉपर वाटरिंग भी करते रहें। दोस्तों, पानी आप ज़रूर दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी उसका निकलने की भी व्यवस्था रहे, वरना क्या होता है कि जड़ों में जो है फंगस लगने का डर रहता है गर्मी के समय में भी। दोस्तों, इसको चींटी से भी बचाएं, इसके लिए आप हल्दी का प्रयोग करें। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।